Good morning, student. Worksheet number 21, which was sent by Directorate of Education, National Capital Region, Delhi. Subject Mathematics, Class 7th. Date 8 December 2020. हमेशा की तरह आप पहले अपना नेम एंड नेम ऑफ सब्जेक्ट टीचर लिखेंगे. हमारा आज का नया टॉपिक है सिमेट्री, लीनियर. स्टूडेंट्स फोल्ड गिवन पिक्चर्स अलॉन्ग विद द गिवन लाइन. व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग? आप ये पिक्चर्स को अगर हम इस लाइन जो गिवन लाइन है उससे फोल्ड कर देंगे तो आप क्या देखेंगे? जैसा कि फर्स्ट में सर्कल में अगर हम फोल्ड करते हैं तो सर्कल को जब हम फोल्ड करेंगे हम क्या देखेंगे कि हमें दोनों साइड क्या है, इक्वल चीज़ दिखाई दे रही है, सेम चीज़ दिखाई दे रही है ना. पर ट्रायंगल में जब हम करेंगे तो सेम चीज़ नहीं पता चलेगी. जब हम थर्ड इसमें करेंगे तब भी हमारी क्या होगी, इक्वल चीज़ हो जाएगी. और इसमें फोर्थ वाली में जब हम करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे तो ये नहीं होगा, इक्वल नहीं दिखाई देगा. फिफ्थ में इक्वल दिखाई देगा और इसमें भी इक्वल दिखाई देगा, सिक्स में भी. तो यहाँ जहाँ जिन जिन में इक्वल दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो उसमें है, वो है सिमेट्रिकल फिगर्स हैं. सिमेट्रिकल फिगर्स है तो ये जो डॉटेड लाइन है उसको हम कहेंगे सिमेट्री. Write the number of above pictures which can be folded in half such that the left half and the right half match exactly. तो किस किस में exactly मैच हो जाएगा? फर्स्ट में, थर्ड में, फिफ्थ में, सिक्स में. If figure can be folded or divided into halves so that two halves match exactly, then such a figure is called a symmetric figure. अगर एकदम जब हम फोल्ड करें और वो सेम दोनों साइड क्या हो, सेम फिगर एकदम सेम, एग्जैक्टली सेम हो, तो वो होती हैं सिमेट्रिक फिगर्स. द लाइन लॉन्ग विच इट वॉज फोल्डेड इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फिगर. और जिस लाइन से हम उसको फोल्ड करते हैं, चाहे हम ऐसे स्टैंडिंग में फोल्ड कर रहे हैं या हम हॉरिजॉन्टली उसको फोल्ड कर रहे हैं, तो वो होगी लाइन ऑफ सिमेट्री. इन अबव पिक्चर्स विच कैन बी फोल्डेड इन टू इक्वल हाफ्स, डॉटेड लाइन्स रिप्रेजेंट लाइन ऑफ सिमेट्री. तो इसमें क्या है, जो डॉटेड लाइन्स हैं वो लाइन ऑफ सिमेट्री है. ठीक है, अब आगे देखते हैं हम. लेट्स क्रिएट सिमेट्रिकल फिगर विद दी फॉलोइंग एक्टिविटी. इससे सिमेट्रिकल फिगर्स बनाते हैं. इंक ब्लॉट डेविल्स. टू मेक एन इंक ब्लॉट पैटर्न, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड नाउ फोल्ड इट इनटू टू हाफ्स. एक शीट ली और उसको दो हाफ्स में फोल्ड कर दिया. पुट सम ड्रॉप्स ऑफ द इंक ऑन वन साइड ऑफ द पेपर, देन प्रेस दी हाफ्स टुगेदर. एक पे हमने कुछ वो इंक की वो करी, ड्रॉप्स डाली और उसको फिर फोल्ड कर दिया और प्रेस कर दिया. इट विल मेक अ सिमेट्रिक पैटर्न विद द फोर्थ एज ए लाइन ऑफ सिमेट्री. तो उससे क्या हो जाएगा, जो एक साइड पेपर पे अगर हमने एक साइड वो किया, एक साइड हमने कुछ ड्रॉप्स डाल दी इंक की और फिर पेपर को फोल्ड कर दिया, तो जब हम फोल्ड करेंगे तो जो एक साइड हमने डाली होगी वो भी क्या होगी, वो दूसरी साइड, उसको जब हम प्रेस करेंगे वो दूसरी साइड भी वैसे ही निशान बन जाएंगे उसके. तो वो क्या बन जाएगा, सिमेट्री बन जाएगी पूरी वो, है ना. एक्सप्लोरिंग लाइन ऑफ सिमेट्री इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, कंसीडर अल्फ़ाबेट्स ए एन एच. अब अल्फ़ाबेट्स में भी सिमेट्री होती है. कैसे? जैसे देखो ए, देखो अगर हम इसमें देर इज़ ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें क्या है, सिर्फ हम ऐसे अगर हम स्टैंडिंग ऐसे सिर्फ डालेंगे, स्टैंडिंग लाइन करते हैं तो ये दोनों साइड देखो एक जैसा लग रहा है ना. पर अगर हम ऐसे करेंगे तब दोनों साइड एक जैसा नहीं है, ऊपर नीचे सेम नहीं होगा. और एच में जब हम ऐसे करेंगे तब दोनों सेम है, और ऐसे भी करेंगे जब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों में ही वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. तो ए में क्या है, ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री है और एच में टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री है. लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगन्स विच हैव इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स. इक्वल साइड्स वो रेगुलर पॉलीगन्स जिसमें इक्वल साइड्स हैं और इक्वल पॉलीगन एंगल्स होते हैं. उसमें कैसे होता है, जैसे देखो स्केलन ट्राइंगल. अब स्केलन ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसकी कोई साइड इक्वल नहीं है. जब उसकी कोई साइड इक्वल ही नहीं है, अगर हम उसमें चाहे हॉरिजॉन्टली डालो लाइन, चाहे वर्टिकली डालो, जैसे मर्जी डालो, अब उसमें क्या होगा, उसमें कोई भी इक्वल नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा. तो नो लाइन ऑफ सिमेट्री, उसमें हम सिमेट्री कर ही नहीं सकते हैं. आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल टू एंगल्स इक्वल, जिसमें टू लाइन्स इक्वल होती हैं. तो जब टू साइड्स इक्वल हैं, ये वाली साइड इसके इक्वल है और एंगल भी इसमें इक्वल होते हैं, है ना. तो इसमें क्या होता है, वन लाइन ऑफ सिमेट्री है. अगर हम इसके जो सी दो साइड्स इक्वल हैं उसके सेंटर में से हम लाइन करते हैं तो वो क्या होगी, वो वन लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी. रेगुलर पेंटागन.
पेंटागन, ये देखो, तो पेंटागन में कितनी है, 5 लाइन ऑफ सिमेट्री है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, 3 साइड्स तीनों ही इक्वल है, जैसे मर्जी आप यहाँ से ऐसे कर दो वर्टेक्स से, ये वर्टेक्स से ऐसे कर दो, ये वर्टेक्स से ऐसे कर दो, हर तरफ क्या है, इक्वल ही हमें मिलेगा। तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है। और स्क्वायर में हम ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और ऐसे डायगनली भी हम उसको कट कर सकते हैं, तब भी क्या होगा, हर तरफ इक्वल होगा, क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल है ना इसमें। तो स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वो वर्टिकल भी हो सकती है। ईच रेगुलर पॉलीगन हैज़ एज मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री एज इट हैज़ साइड। तो रेगुलर पॉलीगन एज मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री एज इट हैज़ साइड्स। तो जो रेगुलर पॉलीगन मीन्स जैसे ये पेंटागन है, स्क्वायर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये रेगुलर पॉलीगन्स हैं कि जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो उसमें क्या होता है, जितनी उसकी साइड्स होंगी, अगर ऑल साइड्स इक्वल हैं तो जितनी उसकी साइड्स हैं उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। जैसे यहाँ पे स्क्वायर में 4 थी, ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइड्स होते थे, 3 थी, और पेंटागन में 5 होती है तो 5 साइड्स थी, ठीक है, पर वो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री, the line of symmetry is also called mirror line because one of it is the mirror image of the other half। और रिफ्लेक्ट सिमेट्री को, लाइन ऑफ सिमेट्री को हम क्या और कहते हैं, मिरर लाइन भी कहते हैं, क्योंकि जो जब हम सिमेट्री वो करते हैं तो वो एकदम मिरर इमेज दिखाई देती है दूसरी जो होती है। जैसे ई है, या इसके ये ऐसे ये आ जाएगा, पर ये सेम नहीं है ना, तो ये हम ऐसे इसको वो नहीं है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब ये सिमेट्रिकल फिगर्स नहीं है दोनों। अब देखो यहाँ पे विच अल्फाबेट विल रिमेन सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री, RCNAT, इनमें से कौन सा है जो रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री है, कि जब हम मिरर में देखें तो सेम एग्जैक्टली दिखाई दे। जैसे R है, R को जब हम यहाँ पे मिरर रख दें तो ये कैसे दिखाई देगा, ऐसा कुछ दिखाई देगा, है ना, अगर हम मिरर में देखें तो। और C देखेंगे तो C ऐसे है, मिरर रख दिया हमने इसके सामने तो मिरर में आपको ये ऐसा दिखाई देगा, ये भी नहीं है सिमेट्रिकल, है ना। फिर N ऐसे है तो ये कैसे दिखेगा आपको, ऐसे दिखेगा, ये भी दोनों सेम नहीं है। फिर ए क्या है, ए सिमेट्रिकल फिगर है, कि जब हम मिरर में देख रहे हैं तब भी हमें ए एज इट इज़ दिखाई देगा जैसा वो है। और टी भी क्या है, ये भी सेम है, इसमें भी सेम सिमेट्री दिखाई दे रही है, रिफ्लेक्शन। तो कौन से सेम रहेंगे मिरर में देख, उसका ए एंड टी, ठीक है। ड्रॉ फिगर हैविंग एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री, हमें ऐसी फिगर बनानी है जिसमें इन्फिनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री की बहुत सारी लाइंस हो, जैसे मर्जी उसको फोल्ड कर दो, जैसे मर्जी, तो वो सेम ही रहे। वो क्या होता है, सर्कल होता है जिसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, जहाँ मर्जी से कर दो, जितनी मर्जी लाइंस हो कर लो आप, वो सिमेट्रिकल फिगर ही रहेगी। हाउ मैनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डू द फॉलोइंग हैव, इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। अब पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम कैसी फिगर होती है, ऐसे, अगर हम इसमें ऐसे करेंगे तो देखो यहाँ थोड़ा सा है और इधर ज़्यादा है, तो ये सेम नहीं है। अगर ऐसे भी करोगे तब भी वो सेम नहीं आएगा, एक लाइन ऐसे आ रही है और एक लाइन ऐसे इधर को जा रही है, तो इसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री है, पैरेललोग्राम में 0 लाइन ऑफ सिमेट्री है। आ रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन, अब रेगुलर हेक्सागन की बात हो रही है, मीन्स ऑल साइड्स इक्वल हैं। हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं, 6, तो इसकी कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होगी, 6। एन अल्फ़ाबेट एक्स, एक्स में कितनी होगी, ऐसे एक्स में हम ऐसे करें तब भी ऊपर नीचे सेम है ना, और ऐसे करें तब भी ऐसे सेम है, तो इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री है, 2। हिंदी की वर्कशीट नंबर 21, आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियाँ याद आ रही होंगी, एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए।
तो झांसी की रानी हमने पढ़ा था, उसमें क्या था, ठाकुर कुंवर सिंह का नाम आया था। आइए उसकी कहानी को, कविता को पढ़ते हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंथ, तांतिया चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। ये सब ने ही स्वतंत्रता में योगदान दिया था अपना, तो इनका नाम क्या है, अमर रहेगा। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया, उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत करने पर मंडल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी, क्योंकि उन्होंने उनके विरुद्ध बगावत कर दी थी। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर मैंने दिल्ली की ओर चले गए। फिर दिल्ली कुंवर सिंह ने तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ, वे केंद्र थे कहाँ का और युद्ध हुआ था, कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब, तात्या टोपे, बखत खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। 1857 को आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया था। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी में किस पंक्ति में वीर कुंवर सिंह का नाम दिया गया है? कौन सी पंक्ति में इनका नाम आया था? ये वाली में, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, यहाँ आया था ना, इस वाली पंक्ति में आया था। अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह अभिराम, तो आप ये पंक्ति लिख देंगे यहाँ पे। वीर कुंवर सिंह के बारे में क्या जानकारी दी गई है? वीर कुंवर सिंह के बारे में यहाँ पे क्या जानकारी दी गई थी कि उन्होंने दिल्ली कुंवर सिंह में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप ये सारा ही लिख देंगे बेटा कि दिल्ली कुंवर सिंह में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया। अंतिम मुगल शासक बहादुर जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया था। उसके बाद उन्होंने 1857 के भीषण युद्ध का केंद्र कौन कौन सी जगह थी? कौन कौन सी जगह थी भीषण जहाँ युद्ध हुआ था? ये सारे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। विद्रोह के मुख्य नेता कौन कौन थे? विद्रोह के मुख्य नेता यहाँ पे ये सारे नाना साहेब, तात्या टोपे, ये थे। ठीक है, आपको 1857 की क्रांति के बारे में झांसी की रानी कविता से क्या क्या जानकारी मिली, लिखिए। तो आपको इससे, झांसी की रानी कविता से क्या क्या जानकारी मिली कि क्या क्या हुआ था 1857 में, वो यहाँ आप सारा कुछ लिखेंगे। ठीक है।